नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो एक बार फिर से एक बवाल और उत्तर प्रदेश में, और अब अगला मोर्चा है आगरा। क्या हुआ है आगरा में, आइए सबसे पहले आपको वो बताएं। आगरा में क्या हुआ? 17 अक्टूबर को जगदीशपुरा थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए चोरी हो गए। चोरी के आरोप में सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि को हिरासत में लिया गया। पुलिस पर आरोप है कि आरोपी को इतना मारा कि उसकी कस्टोडियल डेथ हो गई, यानी कि पुलिस की हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई। अब तक 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है और अज्ञात पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। अब आप ये सोचिए, अज्ञात पुलिस वाले, क्या मालूम नहीं होगा कि उस थाने में कौन कौन था, लेकिन अज्ञात। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने अपराध कबूला। 15 लाख रुपए आरोपी के घर से मिले, ये पुलिस का दावा है, और घर पर ही उसकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ये पुलिस का वर्जन है। लेकिन आप पुलिस के वर्जन को फेस वैल्यू पे कैसे ले सकते हैं? आप कैसे मान सकते हैं कि ये पुलिस सच बोल रही है? मौत कैसे हुई आपके हिरासत में? अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हिरासत में या लॉकअप में क्यों था? ये सब कुछ सवाल हैं जो पुलिस से पूछे जाने चाहिए। बहरहाल इस सब के बीच में पुलिस हिरासत में जो मौत हुई उस पर बवाल हो गया। आगरा जाते वक्त प्रियंका गांधी को रोका गया। मैं जहां भी जाती हूं मुझे रोका जाता है, ये प्रियंका गांधी ने कहा। पुलिस की खुद ये स्थिति हो गई है कि वे कुछ नहीं कर पा रहे। प्रियंका गांधी ने यह बयान दिया जब उनको रोका गया। अधिकारी भी जानते हैं कि यह गलत है, इसके पीछे कानून व्यवस्था का कोई मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार को किस बात का डर है? किसी को पुलिस हिरासत में पीट कर मार देना कहां का न्याय है? वाल्मीकि जयंती के दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके संदेशों के खिलाफ काम किया। तो इन सब चीजों को लेकर के बवाल हुआ। पुलिस ने पहले उनको रोका, बाद में फिर कुछ महिला कांस्टेबल थी, उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी भी खिंचा ली। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं इस पर चर्चा करने के लिए आलोक वत्स, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। वत्स साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। मुझे यह बताइए कि अगर पुलिस ये कह दे रही है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, इसकी वजह से ये हुआ, और जो पैसे चोरी हुए थे वो इन्हीं के यहां से मिले, इस सब चीज को फेस वैल्यू पे क्यों लिया जाए भाई? पुलिस का यकीन क्यों किया जाए? सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसकी मृत्यु कैसे हो गई? पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई। देखिए संकेत जी, पुलिस का रवैया जो है वो पूरे देश को मालूम है। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार की पुलिस तो अपने आप में बेजोड़ पुलिस है, और प्रथम दृष्टया जो लगता है कि उस बंदे की मौत पिटाई से हुई है। अव्वल अगर उसकी तबीयत खराब थी तो उसको हिरासत में नहीं लेना था। ये रूल है कि अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसका भी हिरासत में नहीं ले सकते हैं, तो उसका भी उल्लंघन हुआ। अब वो पैसे वहां से रिकवर हुए वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए उसको पीटना ये कहां तक जायज है? ये बिल्कुल गलत है। और अगर 5 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं तो उसी में से कोई आदमी है जो मर्डर भी ऐसा है। आप ठीक है, प्रैक्टिकल बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन आइए अब कुछ सवाल आपकी सरकार से पूछ दें। आप ये बताइए, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पुलिस किसकी है, किसको रिपोर्ट करती है? कायदे में ये सवाल आप पुलिस से पूछ सकते हैं ना, ये अज्ञात लोगों के खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज हुई है? देर सवेर कल तक कल्प्रिट ढूंढ के उसके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अज्ञात नहीं है वहां कोई। द मर्डर इज देयर फ्रॉम द सेम टीम। बिल्कुल। अज्ञात कौन है? अज्ञात कोई बाहर का आदमी है जो यही तो मैं कह रहा हूं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि आप जो सवाल मुझे पूछने चाहिए वो वत्स साहब खुद ही पूछ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, ऐसा थोड़ी है कि हम अपने सरकार से नहीं पूछ सकते अगर कुछ गलत करेगा तो। बिल्कुल मर्डर वही है, एंड ही शुड बी नैब्ड। एंड तो एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? जी, एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? आएगा, होगा नाम। अब हम लोग भी इसका डिमांड कर रहे हैं कि सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपके आने से पहले एक जरा कू ऐप पर हमें बता दें, हमने जो सवाल पूछे, हमने ये पूछा कि पुलिस हिरासत में मौत
क्या यूपी पुलिस पर भरोसा किया जा सकता है या उनका जो वर्जन है उस पर भरोसा किया जा सकता है? इसमें अजीत का एक सवाल है, वो कहते हैं क्या यूपी पुलिस अब इतनी स्वतंत्र हो गई है कि खुद ही जज बनकर सारे फैसले कर देगी? डॉक्टर सलीम अहमद कहते हैं कि यूपी पुलिस गुंडाई पर उतर चुकी है। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ठाए ठाए की नीति को प्रमुखता से सामने लाने वाला प्रशासन ने क्या ये एक ऐसी स्थिति तो नहीं उत्पन्न कर दी कि अब पुलिस अपने आप में ही अपने आप को सर्वोपरि मानने लगी? उनको लग रहा है कि हाँ, हमको तो बोला ही है, हमको तो बोला है कि झटपट एक्शन कर दो, ठोक दो, तो लो हमने कर दिया। बिल्कुल सही कहा संकेत आपने। सच बात यह है कि आज जो है समस्या वहां नहीं है जहां पर ये लोग कह रहे हैं, समस्या शासन स्तर पर है, सरकार स्तर पर है। मेरी आवाज मुझे मिल रही है संकेत, क्या कुछ जी? अभी इसको ठीक करा लेते हैं। अब बेहतर हुई आपकी आवाज? मैं देखता हूँ। बोलिए। हाँ, मैं जो बात आपसे कह रहा, हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं ठीक, खैर एनीवे मैं अपनी बात कहता हूँ। तो जो बात है यहाँ पर, जब योगी जी स्वयं कहते हैं कि ये क्या नाम ठोको नीति होनी चाहिए, अपराधी को मार दो, अपराधी को तो सजा देने का काम अदालत का है, पुलिस का थोड़ी है, पुलिस का तो पकड़ने का काम। कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी है दुश्वारी है, मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। आप खाली इसी कस्टोडियल डेथ को मत देखिए, आप इससे पहले गोरखपुर की डेथ को भी देखिए, जहां पे मुख्यमंत्री जी का एक सजातीय इंस्पेक्टर ठाकुर जगत नारायण सिंह एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर करता है मनीष गुप्ता का, और उसका भी यही कहते हैं कि साहब हम उनसे पूछताछ कर रहे थे, अचानक तबीयत बिगड़ी, एनआरएससी के नियमों के आधार पर हम उनको अस्पताल ले गए। क्या आप पुलिस की हिम्मत नहीं हो सकती अगर पुलिस के लोगों के ऊपर अंकुश होगा और मुख्यमंत्री का कि भाई इनसे हम पूछेंगे किससे, जो स्वयं आरोपित हैं, जो स्वयं कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं ना कि सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं अपराध पर, जो कहीं ना कहीं स्वयं को सही साबित करने के लिए यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में जो भी अपराधी शामिल हो जाते हैं उन अपराधियों को तो कमल छाप साबुन से नहलाकर धुलाकर। आरोप ये लग रहा है कि जब आप कानून व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस को यह बोल देते हैं कि भैया कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल चीजें कर लो, चुपके से कर लेना, हमारा संरक्षण प्राप्त है, तो उसके बाद पुलिस बेकाबू हो गई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, प्रशासन या पुलिस वाले? आप तो पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत ऐसे कैसे बढ़ी? या तो आप ये कह दीजिए कि पुलिस आपके काबू में नहीं है, अब हाथ से निकल गई। आपने मुझसे ये प्रश्न किया है? जी वत्स जी। हेलो जी आपसे किया, आवाज आ रही है? देखिए, हाँ, कभी भी पुलिस को सख्ती करने के लिए हिदायत दी जा सकती है, और जिस तरीके से क्रिमिनल्स का बोलबाला था उसमें थोड़ा जरूरी भी था कि पुलिस के हाथ खोलने के लिए, क्योंकि पुलिस ही उन क्रिमिनलों को सलूट करते हुए नजर आती थी समाजवादी और मायावती के राज में। लेकिन इसलिए उनको उनके हाथ थोड़े खोलने जरूरी थे, और बहुत से क्रिमिनल इसमें दबोचे गए और माहौल बिल्कुल ठंडा हो गया। लेकिन अगर किसी को यह राइट नहीं है कि किसी को पीट पीट के मार दिया जाए, यही तो मैं कह रहा हूं, हाथ ज्यादा तो नहीं खोल दिए, इतने खोल दिए कि अब वो मनीष फरार हो गए। गुप्ता, गोरखपुर में मनीष गुप्ता वाले केस में जो मेरे दोस्त बोल रहे थे कांग्रेस के, वहां पर कल्प्रिट्स हैव बीन नैब्ड एंड दे हैव बीन बुक्ड। वहां पर जो भी पुलिसकर्मी दोषी थे वो सब पकड़े गए हैं। कि आपने पुलिस के हाथ जरूर खोले हैं, लेकिन थोड़ा खोलना, ऐसा तो नहीं है पुलिस हाथ छुड़ा करके भाग गई जी, अपने मन की हो गई पुलिस, कहीं ऐसा तो नहीं है? हाथ तो आपने खोल दिए, अब इतने खुल गए? नहीं, ऐसा नहीं है, आपके हाथ से बाहर हो गई। योगी जी के राज में इस तरीके का वो देखते हैं, क्योंकि ये जो प्रकरण हुआ है ये योगी जी के राज में ही हुआ है, तो इसीलिए सवाल आप ही से पूछे जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी लौटते हैं।
तो प्रियंका गांधी पुलिस के खिलाफ लड़ने जा रही थी और फिर पुलिस ने उनको रोक लिया और फिर बाद में पुलिस कर्मियों ने ही उनके साथ सेल्फी खिंचवा ली। अब इसके बाद प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है, ये देखिए, ये वो सेल्फी है जिसको लेकर के अब राजनीति हो रही है, जिसमें प्रियंका गांधी लिखती हैं, वो लिखती हैं, खबर आ रही है कि इस तस्वीर से योगी जी इतने व्यथित हो गए कि इन महिला पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर मेरे साथ तस्वीर लेना गुनाह है, एक सेकंड देख लें क्या लिखा है, अगर मेरे साथ, अगले वाले स्लाइड पे जाते हैं, ये सब मैं पढ़ चुका हूं। हां, अगर मेरे साथ तस्वीर लेना गुनाह है तो इसकी सजा भी मुझे ही मिले। इन कर्मठ और निष्ठावान पुलिस कर्मियों का करियर खराब करना सरकार को शोभा नहीं देता। तो लड़ने गई थी पुलिस के खिलाफ और कुछ ऐसा यूपी का माहौल बना कि उन्हीं पुलिस वालों के हक में भी अब प्रियंका गांधी बोल रही। ये यूपी के खेल निराले हैं और अभी तो चुनाव आने वाले हैं, तो देखते जाइए कि आगे आगे क्या होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।